अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजर और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं 11 साल बाद चीनी वजीर आजम के दौरे पाकिस्तान के बारे में। नूर खान एयरपोर्ट पर चीनी प्रीमियर ली चियांग और आला सतह के वफ्द का पुरतपाक और पुरजोश इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब में मुसल्लह अफ़वाद के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। चीन का पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा किरदार अदा करने का अज़म। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का दो टोक ऐलान। वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब से खिताब में बोले कि गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी आकाश है। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़म के मोतरफ है। गवादर एयरपोर्ट सी पैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन ने नुमाया किरदार अदा किया। 很高兴出席今天下午的这个仪式。首先，我代表中国政府对瓜达尔新国际机场的竣工致以热烈祝贺。中巴两国建设者用了整整5年时间，在戈壁荒漠上建造了这座现代化的高等级的国际机场。面向未来，中国愿同亲密的巴基斯坦兄弟 持续携手前行，加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，更好地造福两国人民。Ceremony or exchange of MOUs between Pakistan and China. These MOUs shape into agreements very soon through joint efforts of both the countries. That shows your commitment and dedication to support Pakistan's economic development agenda and to promote the backward areas of Pakistan. And that is what friendship is all about. Made it possible to build a world-class airport at Gwadar, which will be remembered by all of us for all time to come as a gift from China to Pakistan. Long live Pakistan-China friendship. चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान आमद पर सियासी कायदीन ने दौरे को पाकिस्तान के लिए अहम करार देते हुए कहा है कि चीन हर मौसम का स्ट्रेटेजिक ताउन करने वाला साथी और आहनी दोस्त है। पाक चीन ताल्लुकात मजबूत होंगे। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीनी वज़ीर आज़म इस्लामाबाद पहुँच गए। सियासी रहनुमाओं ने चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद को इंतहाई अहम करार दे दिया। साबिक सफ़ीर शेरी रहमान का कहना है कि चीनी वज़ीर आज़म की आमद से ग्वादर पोर्ट पर जारी मंसूबे मजीद आगे बढ़ेंगे। अब एक जिसे कहते हैं ना मोमेंटम इस पे शुरू हो जाए आगे बढ़ने का, और ये एक बहुत वसी तर कनेक्टिविटी का हब बन सकता है। तज्जियाकार खाकान नजीब ने दौरे को खुशाइंद और अहम संग मेल करार दिया। ये वो खित्ता है जिसमें दुनिया की 40% पॉपुलेशन है। इसकी कनेक्टिविटी ऑल द वे टू मिडल ईस्ट एंड यूरोप हो सकती है। कराची चैम्बर के नायब सदर का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से SCO का इनेकाद अहसन इकदाम है। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को दौरे से बहुत ज्यादा सरमायाकारी की तवक्कुआत है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम हो रहा है और इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट्स आएगी पाकिस्तान की को मज़ीद स्ट्रेंथन करेगी, और इस मामलात में हमें तो बड़ी नेक तवक्कुआत है कि इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा चलेगा। सियासी और दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक चीन जामे और आला मयार की तरक्की के जरिए जिद्दत के अमल को आगे बढ़ा रहा है। चीन के वज़ीर आज़म का दौरा तारीखी और नतीजा खेज साबित होगा। ग्वादर एयरपोर्ट से मुल्क की मईशत मजबूत होगी। और नाज़रीन, पाक चीन दोस्ती ने एक और संगे मील अबूर कर लिया है। पाक चीन वज़ीर आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। दोनों मालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक दस्तावेज का तबादला भी हो गया।
पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स, दोस्ती में नए बाब का आगाज। पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म ने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। पुरवकार तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और चीनी वफ्द ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। दोनों ममालिक के दरमियान स्मार्ट क्लासरूम्स के हवाले से दस्तावेज का तबादला हुआ। सीपेक के तहत ग्वादर पर 7वीं ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के नकात का भी तबादला। सीपेक वर्किंग ग्रुप से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त की दस्तावेज एक्सचेंज हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंसानी वसाइल की तरक्की से मुतालिक दस्तावेज का भी तबादला किया गया। इत्तलात और मवासलात के शोबों में ताउन से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त तय। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आबी वसाइल और सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने की दस्तावेज का तबादला भी किया गया। करेंसी तबादले का मुआहिदा स्टेट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान तय पा गया। शंघाई ताउन काउंसिल के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आए चीन के वजीर आजम ली चियांग की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि चीनी वजीर आजम ने गर्म जोशी से आर्मी चीफ से मुसाफहा भी किया। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। SCO इजलास के बायस इस्लामाबाद में जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। कोई एहतजाज या लॉकडाउन नहीं हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर वजारत दाखिला ने चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को मरासला अरसाल कर दिया। मरासले में लिखा कि SCO के दौरान शहर में लॉकडाउन की सूरत हाल ना हो, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का सफर तमाम हो गया। आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने 54 रन से पाकिस्तान को हरा दिया। 111 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 56 रन पर ही ढेर हो गई। T20 विमेन वर्ल्ड कप पाकिस्तान का सफर तमाम हो गया। पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 10.4 ओवर में टारगेट हासिल करना था, लेकिन पाकिस्तानी टीम 54 रन पर ही आउट हो गई है। 56 रन पर ढेर हुई और 54 रन से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 111 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 56 रन पर आउट हो गई। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत के 23वें इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में गैर मुल्की और मकामी मीडिया के लिए जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मीडिया सेंटर कायम कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी से। जी फहद चौधरी, बताएगा। जी बिल्कुल, 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में SCO शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। भरपूर तैयारियां की गई हैं SCO सरबराही इजलास के लिए और मैं इस वक्त पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में मौजूद हूं, जहां पर जदीद तरीन मीडिया सेंटर कायम किया गया है SCO सरबराही इजलास के लिए। गैर मुल्की और मकामी मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, मंदूबीन हैं, वो इस मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में जो है कवर करेंगे SCO सरबराही इजलास को। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने आज इफ्तिताह किया इस जदीद तरीन मीडिया सेंटर का। मीडिया वॉल यहाँ पर बनाई गई है और इस एक यहाँ पर डिजिटल सेंटर भी कायम किया गया है गैर मुल्की और मकामी मीडिया की सहूलत के लिए। 2 रोज़ SCO सरबराही इजलास की जितनी भी कार्रवाई होगी जिनाह कन्वेंशन सेंटर में, वो यहाँ इस मीडिया सेंटर में बराह रास्त दिखाई जाएगी और मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले जो वफूद है मीडिया के, वो भी यहीं पर विटनेस करेंगे SCO सरबराही इजलास को। जी बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास कल से शुरू होगा। SCO समिट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। काबीना ब्लॉक को भी सजा दिया गया, फूलों से बने मोड़ नस्ब कर दिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली, बताइएगा क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कैबिनेट ब्लॉक के सामने रेड जोन में मौजूद हूं और रेड जोन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तैयारियों के सिलसिले में बहुत ही खूबसूरत मंजर जो है उनको तरतीब दिया गया है। उनमें से एक मंजर जो है वो इस मोर को देखा जा सकता है जो इस कैबिनेट ब्लॉक के चौक में लगाया गया है। ये रास्ता जो है ये वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और ऐवान सदर को भी जाता है। यहाँ मोर लगाने का एक मकसद है और मकसद ये है कि जो हिद्दा की एक SDGs है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पायदार तरक्की, उसका जो एक कहा जाए रोड मैप है 2030 तक का, कि अमन, तरक्की, माहौलियाती बेटरमेंट जो है उसके तनाज़र में इसको यहाँ पे इस मोर को लगाया गया है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने
एक SDGs की अलामत के तौर पे पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसका फ़रोग़ दे रही है, उसको बता रही है कि हमने इसकी तरह जो है वो तरक्की करनी है। दुनिया को अमन और तरक्की और ख़ास तौर पे माहौलियाती चैलेंजेस जो हैं उनके हवाले से दुनिया को कदम ब कदम मिलकर चलना है। तो पाकिस्तान दुनिया को ये मैसेज दे रहा है शंघाई तावन तंजीम के मौका पर कि पाकिस्तान SDGs के जो गोल्स हैं उनमें दुनिया में कि किसी भी मुल्क से जो है वो पीछे नहीं है। शुक्रिया। अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि मुजव्वज़ आईनी तरमीम का मामला पार्लिमानी कमेटी का खुसूसी इजलास हंगामा राय की नज़र हो गया है। इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया है और किसी ड्राफ्ट पर मुकम्मल इत्तेफाक ना हो सका है। तहरीक इंसाफ की उमर अयूब और ANP के अमल वली खान में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है। आइंदा इजलास 17 अक्टूबर को होगा। तफसीलात डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर की इस रिपोर्ट में। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का खुसूसी इजलास हंगामा आराई की नजर बेनतीजा खत्म। इजलास के दौरान तमाम जमातों की जानिब से मुसव्विदे शेयर किए गए। कमेटी में पेश किए गए मुसव्विदों पर इत्तेफाक राय ना हो सका। तहरीक इंसाफ ने अपना मुसव्विदा शेयर ही नहीं किया। PTI ने 17 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान को मुसव्विदा पेश करने का वादा कर लिया। दोनों से वो मिलके आएंगे और हमें ब्रीफ करेंगे, उसके बाद फिर अपना मौकफ देंगे। तो उन्हें मजीद टाइम दे दिया गया है कि 17 तक वो अपना कोई मौकफ दे दें। आज तो वही अभी जितने अभी तक दिए गए थे वही ड्राफ्ट है। अब इसको टाइम लगेगा कि डिटेल कंसल्टेशन। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसव्विदों पर वक्त देने की तजवीज भी पेश की गई। ताहम कमेटी ने तहरीक इंसाफ की तजवीज मुस्तरद करते हुए मुसव्विदों का जायजा लेना शुरू कर दिया। अभी हमारा तकरीबन 2.5 घंटे का सेशन हुआ, 2 घंटे का सेशन हुआ है। इस पे से कुछ भी चीज नहीं सामने आई है। इससे कबल इजलास में तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और ANP के एमल वली खान में तल्ख कलामी भी हुई। एमल वली खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर के सिवा सब वक्त जाया कर रहे हैं। उमर अयूब बोले, आप कौन होते हैं ये कहने वाले। जराये के मुताबिक खुसूसी कमेटी ने इजलास मौखर कर दिया। दोबारा इजलास 17 अक्टूबर को होगा। आईनी तरमीम अब नहीं तो कब? मुझे पीछे हटने का कहने वाले खुद पीछे हट जाएं। मिसाक़ जमहूरियत में किए गए वादों पर समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया। कराची में वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोई जेल में कहता है कि उसका दिल नहीं करता, मूड नहीं बनता, तो क्या हम अपने कायद के वादे भूल जाएं? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया, ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। कोई शख्स किसी जेल में कह रहा है नहीं, उसका दिल नहीं करता, उसका मूड नहीं है, तो हम अपने वादे, अपने कायद के वादे को भूल जाएं। एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप पाकिस्तान का अदल का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम से मुतमिन हो या नहीं? अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आम अदालत के साथ साथ आपको एक मखसूस अदालत चाहिए। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुकी है। तवील मुशावरत के बाद तरमीम पर हम आहंगी हो गई। मौलाना फजलुर रहमान की टंडोला यार में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मुल्क के हालात और ज़रूरत के तहत कानून साजी होनी चाहिए। पार्लियामेंट का काम ही आइन और कानून में तरमीम है। बोले, कल कराची में बिलावल भुट्टो, फिर लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करूँगा। मुसव्वदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं। जो मुसव्वदा हुकूमत की तरफ से लाया गया हमने उसे अक्सर मुस्तरद कर दिया था। उससे हमारी अदलिया कमज़ोर हो जाती, उससे हमारे तमाम पाकिस्तान के आम शहरियों के इंसानी हुकूक जो है वो तबाह हो जाते। मुल्क के हालात के तहत और एक ज़रूरत के तहत मुल्क में कानून साजी भी करें। पार्लियामेंट जो है उसका काम ही यही है कि वो आइन, कानून, उसमें कोई तरमीम वगैरह, ये उसका जॉब है, उसकी ड्यूटी है। मैं कराची में बिलावल भुट्टो साहब से मिलूँगा और फिर यहाँ से मैं सीधा लाहौर जाऊँगा। मैं नवाज शरीफ साहब से भी मिलूंगा वहाँ पे। साबिक कप्तान बाबर आजम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। टेस्ट कप्तान शान मसूद और बाबर आजम में दूरियां वाज़े दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखने या बात करने की कोशिश नहीं की। वीडियो में हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने स्क्वाड से अखराज से मुतालिक बाबर आजम को आगाह किया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर पाकिस्तानी बैटर से गुफ्तगू में उनको हौसला देते दिखाई दिए। बॉलिंग कोच अजहर महमूद ने भी उनसे बातचीत की।
और इसी के साथ खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।